हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव दास। आज मैं आप लोगों को ऑन हिज ब्लाइंडनेस का लास्ट स्टेंजा इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्कस कर रहा हूं। तो रेफरेंस देखें, इससे पहले वीडियो में रेफरेंस में आपको दे चुका हूं, तो उससे आप रेफरेंस कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ में से हमारा रेफरेंस कर लेंगे आप। और कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, कॉन्टेक्स्ट देखें। कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पोइट कहते हैं इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा, कंक्लूडिंग शब्द इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट स्टेंजा है। इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोइट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर गॉड्स पोजीशन। पोइट ईश्वर की स्थिति से बहुत ही सुपरिचित है या सकारात्मक रवैया बनाता। पहले तो वो अपोजिशन में था, लेकिन इस स्टेंजा में आकर के रिकंसाइल कर लेता है, अपने आप को संतुष्ट हो जाता है, तो पॉजिटिव हो जाता है। मैन शुड बियर पेन्स गिवन बाई हिम। इंसान को पोइट कहते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा दिए गए, हिम देखिए एच बड़ा बनना है, तो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को बर्दाश्त करना चाहिए। ही इज़ वेरी डियर टू हिम, मतलब ही इज़ वेरी डियर, इंसान बहुत प्रिय होता है। टू हिम माने ईश्वर का, इंसान का जो इंसान के लिए अर्थात ईश्वर, और ईश्वर के लिए सारी मानव जाति या पूरे क्रिएचर, पूरे प्राणी बहुत प्रिय होते हैं। मतलब ये ईश्वर ने हम सब की रचना की है और उसके लिए हम सब बच्चे हैं, और पिता अपने बच्चों को कभी भी दुत्कारता नहीं है, फटकारता नहीं है। थोड़ी हल्की सी पनिशमेंट दे सकता है, तो कभी भी ईश्वर हमें अपने आप से अलग नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। द पोइट फील्स, पोइट महसूस करते हैं दैट हिज पावर, हिज माने ईश्वर, हिज पावर इज सुप्रीम, ईश्वर की शक्ति महान है। एंड और ही इज किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का राजा है। एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, और वह बादशाहों का बादशाह है। थाउजेंड ऑफ हिज एंजल्स आर ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट हिज कमेंट्स, मतलब सैकड़ों हजारों अतः हजारों देवदूत उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। दे कीप ऑन वेटिंग फॉर देयर टर्न्स स्टैंडिंग इन हिज कोर्ट, वे अपनी बारी का उसके दरबार में, हिजमान ईश्वर के लिए है, उसके दरबार में खड़े खड़े अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। दे थिंक टेकिंग रेस्ट इन इनजस्टिस, उनके अनुसार जो सच्चे भक्त होते हैं उनके अनुसार आराम करना अन्याय होता है ना, अर्थात आराम हराम कहते हैं, है ना। सो दे डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर पेन्स, इसलिए वो एक भी शब्द, ग्रम्बल शिकायत करना, इसलिए वे एक भी शब्द नहीं बोलते हैं अपने कष्टों के बारे में। इसलिए वे वो एक जब कष्ट बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, ईश्वर उन्हें कष्ट देते हैं तो वह बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं बोलते हैं, अर्थात वो ग्रम्बल नहीं करते, शिकायत नहीं करते हैं। दे कॉल देम सेल्वेस हिज ट्रू सन्स एंड डॉटर्स, ये ऐसे सच्चे लोग ही अपने आप को ईश्वर के सच्चे सत्य पुरुष, सत्य बेटे और बेटियां कहते हैं, अर्थात वही वास्तव में ईश्वर के सबसे पुत्र पुत्रियां होते हैं। कमेंट में देखें आप, कमेंट में पहला है हियर द पोइट इज़ गॉड माइंडेड, पोइट यहाँ पर गॉड माइंडेड है। और दूसरा है फिलोसफिकल टीचिंग इज इन द लास्ट स्टेंजा, सोशल डाल सकते हैं, सोशल एंड फिलोसफिकल टीचिंग इन द लास्ट स्टेंजा एक लिख सकते हैं कमेंट में। और हाइपरबोलिक सेंस इन द लास्ट लाइन, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है वो हाइपरबोलिक सेंस में यूज की है पोइट ने, तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ये आपकी एक्सप्रेशन होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये इसमें इसमें से निश्चित ही कुछ ना कुछ आता है, तो आप इसको ठीक से कर लेंगे। अगर आपको फिर कहीं दिक्कत रहती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे, जहां आपको दिक्कत हो रही है तो हम आपको वो सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।